बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की जानिब। संडे का दिन है आज और सारा दिन मेरा सफाई और सुथराई में ही गुजर गया था। वैसे तो डेली ही जो है वो मेरे घर की सफाई होती है, घर पे डेली सफाई होती है तो और आप सब लोगों के घर में भी डेली ही सफाई होती होगी, लेकिन एक वो जो खुद हाथ में पकड़ के वो झाड़ फोन जो है ना, वो उसी में मेरा सारा दिन गुजर गया था। मीडिया वॉल साफ़ करते हुए और वहाँ पर जो है ना वो मैंने आज सफाई की थी, डस्टिंग वगैरह की थी चीज़ों के नीचे से, मतलब कह लें कि चीज़ें उठा के की थी। पहले मैं सामने डेली से कर लेती हूँ, लेकिन ना सामने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जैसे डेकोरेशन पीसीज वगैरह या कोई भी आपकी रखी हुई चीज़ें जो हर वक्त पड़ी रहती हैं, उनको उठा के तो अच्छी तरह से मैंने जो है वो सफाई की थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो मैं साफ़ करके क्रॉकरी अपनी रख रही थी। रात को आए थे गेस्ट, आप लोगों के साथ वीडियो सैटरडे की शेयर की थी मैंने, और जो खाना बना था तो मैंने ये बर्तन जो है ना वो हाथों हाथ रात को धो लिए थे, और ताकि इनके ऊपर कोई सालन का दाग धिब्बा जो है वो ख़राब ना करे। तो मेलामाइन जो है ना वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो हाथों हाथ धो लें, रात भर ना पड़े रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे उसकी चमक जो है ना वो कम होती है, शाइन कम हो जाती है। और फिर मेरा दिल था कि आप अपने हाथ से ख़ुद धो लें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप मेड के हाथ में दें तो ये ना हो कि गलती से कोई स्क्रैच वगैरह उसके ऊपर कोई रगड़ दे ज़ोरदार हाथों के साथ, तो उनको नहीं पता होता कि बर्तन को जो है ना वो कौन से बर्तन को किस तरह से कैरी करना है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने रात को सारे धो लिए थे हिम्मत करके, और थकावट मुझे बहुत ज़्यादा थी, और लेकिन फिर भी जो था ना वो मैं बिस्तर से उठी, मैंने कहा नहीं ये क्रॉकरी रहती है तो इतनी ज़्यादा तो बर्तन नहीं है ये वाले, तो मैं इनको ये जो सेट है ना इनको मैं साफ़ वॉश कर देती। तो वॉश करके मैंने रख दिए थे, सुबह को वो नुचड़ गए, और फिर मैंने इस तरह ये कपड़ा स्पेशल मैंने रखा हुआ है बर्तनों को जो खुश करने के लिए ना। तो इसके साथ मैंने देखा है कि ये जो क्लॉथ है फाइबर क्लॉथ ही है ये, लेकिन इसके साथ ना बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता, लेकिन ये कि कोई स्केलिंग वगैरह ऊपर रह जाए ना तो वो इस कपड़े के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म की साफ़ हो जाती है। देखिए आपके सामने कैसे चमक रहे हैं, लशपश कर रहे हैं बर्तन। तो बस इस तरह सारी क्रॉकरी जो है वो एक एक स्पून पकड़ के, क्योंकि ये ब्लैक है तो इसके ऊपर अगर स्केलिंग हो ना तो वो बुरी लगती है, और जो वाइट कलर के जो क्रॉकरी होती है ना उस पर स्केलिंग हो तो वो नज़र नहीं आती, नुमाया नहीं होती। हाँ ये कि आपको बर्तन ब्लर नज़र आ रहा होता है, लेकिन ये कि स्केलिंग वाइट स्केलिंग उसके ऊपर इतनी नज़र नहीं आती जितनी ब्लैक के ऊपर नज़र आती है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फ़ाइन ये मेलामाइन है और पानी भी इसके ऊपर नहीं ठहरता, लेकिन फिर भी कोई ना कोई धब्बा अगर रह जाए तो साफ़ करके ही मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं इनको बर्तनों को लगाऊं तो मैं पहले अच्छी तरह से इनको जो है वो कपड़ा लगा के चमका के ना फिर ही रखूं अलमारी में या कबर्ड में, जहाँ पे भी आप रख रहे हो। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म के ये मेरे बर्तन जो है वो साफ़ हो गए थे। ये मैंने राजा बाज़ार मेन क्रॉकरी मार्केट है ना, वहाँ से ये मैंने परचेज़ किया था, और ये लूज़ में होता है और सारा सेट मैंने ख़ुद बनाया था। वहाँ पर मखसूस दुकानें हैं जहाँ से आपको रेस्टोरेंट्स में यूज़ होने वाली क्रॉकरी जो है ना वो मिल जाती है। तो मैंने ये बड़े शौक़ से ही ख़रीदी थी, और बहुत सारे डिज़ाइन थे जो आपको सेट बने हुए मिलते हैं, लेकिन मैंने ये अपने शौक़ से ये इस तरह ये ख़रीदा था। मुझे ब्लैक पसंद था, मैंने अपने फर्नीचर के साथ मैच किया था। फिर ये किचन में धुल रहे थे जनाब बर्तन, यहाँ पर देख लें मैंने एक सेट धो के ख़ुद भी रख दिया था, ग्लास भी मैंने धो दिए थे, और फिर उसके बावजूद जो है वो क्रॉकरी ऐसे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना किचन में, जैसे ना सारी बर्तन और कचरे में जो है ना वो बरकत चली गई है, कचरा ही बहुत ज़्यादा हो जाता है और बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर यहाँ पर मैंने सारे सोफ़ों की डस्टिंग की। ये डस्टिंग भी मुझे डेली बेस पे ही करनी पड़ती है, और बिलीव करें कि इसी तरह ही जो है ना वो मैं डेली करती हूँ। लेकिन जो संडे वाले दिन जो मैंने किया ना वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी, क्योंकि सारा दिन मैंने यही काम किया था। सुबह नाश्ता जो था वो रात का जो सालन बचा हुआ था चिकन का, बिलीव करें इतना कोई स्पेशल इतना मज़ेदार सालन बना था, सबको बेहद पसंद आया था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, और बेटा जो है ना
वो कह रहा था कि मामा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ना वो जो देग का बीफ बना होता है ना उसका उसमें टेस्ट आ रहा था। आप भी अगर मेरी रेसिपी फॉलो करें तो आपको इसी तरह लगेगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि रात को इतना मुझे कोई नहीं मज़ा आया था, शायद मैंने उस वक्त कुकअप किया था। और आपको पता है कि जब पका रहा हो ना, जो बंदा पका रहा होता है उसके तो सारी हिस्सें ऐसी लगती हैं खाने वाली मारी जाती हैं, उसको ना कोई स्मेल अच्छी लग रही होती है उसकी स्पेशल, और ना उसको जो है ना वो जायका मुंह में स्पेशल आ रहा होता है चूल्हे के ऊपर खड़े होने से। तो लेकिन ये कि सुबह के वक्त जब मैंने नाश्ता किया, सुबह भी क्या 12 बजे उठे, सब लेट उठे, और 12 बजे उठ के तो नाश्ता किया था और बस वो हमारा ब्रंच हो गया था। उसके बाद जो है ना वो मैंने सैंडविचेस ही बनाए थे, वो आगे चल के आपके सामने वीडियो शेयर करूँगी उसकी भी। और फिर मैंने पकड़ लिया था हाथ में सारा डस्टर और अच्छी तरह से जो है ना वो मैंने सारी सफाई कर दी थी। ये टीवी लाउंज है, यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी पड़ा है, डाइनिंग और टीवी लाउंज ये जो मेरा है ना ये कंबाइन है। तो सारा दिन हम लोगों का ना इसी पे यहीं पे गुजरता है। लंच करना तीनों टाइम जो है ना वो टेबल ये यूज़ होता है, लंच में भी, ब्रेकफास्ट में भी और डिनर में भी। और टीवी लाउंज जो है ज़ाहिर है सोफ़े हैं और मीडिया वाल सामने है, तो यहीं पर बैठ के सारा जो है ना वो बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं या हस्बैंड घर में ही होते हैं तो वो टीवी जो है वो यहाँ पर देखते हैं। तो बस ये सारे मैट जो है ना दूसरे दिन तीसरे दिन मैंने ये मैट उठा के ना इस तरह से सफाई करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके नीचे भी ये जाली वाला है तो इसके नीचे कचरा चला जाता है और बच्चे पानी वगैरह भी कोई गिरा देते हैं या कोई भी दूध वगैरह कोई भी इस तरह की, तो वो स्टेन पड़ जाते हैं शीशे के ऊपर। तो बस इस तरह से ना मैं पकड़ लेती हूँ फिर हाथ में कपड़ा, तो फिर सारी सफाई कर देती हूँ। और ये कपड़ा माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है, ये है फलालैन, तो इसके साथ ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सफाई हो जाती है। नरम सा कपड़ा है, फलालैन टाइप ही है। एक तो फलालैन बिल्कुल ड्राई होती है ना, इसमें थोड़ी सी रेशमी भी है। तो खैर बहरहाल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सफाई होती है। और मैंने ये स्पेशल रखा हुआ है इसको तो जो है ना डस्टिंग के लिए, और ये काफ़ी बड़ा सारा है, मैं इसको छोटा नहीं किया क्योंकि एक साइड को मैं गीली कर देती हूँ और दूसरी साइड खुश्की होती है, एक दफ़ा गीला करके लगा देती हूँ, दूसरी तरफ से खुश्क करके लगा देती हूँ। तो ऐसे शीशे माशाल्लाह चमक जाते हैं ना। और मुझे ना पूरे घर में मेरे शीशे ही शीशे हैं, डाइनिंग टेबल के ऊपर भी, ड्रेसिंग टेबल्स के ऊपर भी, साइडर्स के ऊपर भी, तो और जो कॉफ़ी टेबल है वो उसके ऊपर भी शीशा। मैंने हर एक जो टेबल टॉप्स हैं ना उन पे मैंने शीशे रखवाए हुए हैं। तो बस फिर मेरा यही काम होता है कि दिन में कम से कम एक दफ़ा जो है ना वो मैं इनको ज़रूर साफ़ करती हूँ। जब एक दफ़ा मैं झाड़ देती हूँ इनको सारे फर्नीचर को मेड आने से पहले, और जब जो डीप उसकी क्लीनिंग होती है ना शीशों की और फर्नीचर की, फिर मैं सफाई होने के बाद करती हूँ। एक दफ़ा से ऊपर से जो भी आपका ट्रैश होता है वो मैं फेंक देती हूँ, गिरा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद से क्योंकि झाड़ू से ऊपर डस्ट आता है तो बस उसको अच्छी तरीके से ये मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा करके रख देती हूँ। अच्छा, और ये देखें ये इसका भी शीशा है, यूज़ हर चीज़ यूज़ होती है, तमाम जो टेबल्स हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। इसके ऊपर भी बच्चे कुछ ना कुछ कर देते हैं, यहाँ पे बैठ के जो है वो ड्राइंग भी कर रहे होते हैं या कोई भी जो एक्टिविटी होती है ना इसी टेबल पे उनकी हो रही होती है, तो इसके ऊपर भी दाग पड़ जाते हैं। इसको भी मैंने दिन में एक बार जो है वो लाजमी साफ़ करना होता है, और अगर ज़्यादा गंदा हो जाए तो फिर शाम को भी मैं इसको साफ़ करती हूँ। फिर ये देखें इतनी डस्ट आ जाती है ना, बारिशें चूँकि नहीं हो रही आज जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ सुबह के वक्त, और आज बारिश अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हो रही है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बहुत अच्छा सा मौसम हो गया। बहुत तेज़ बारिश नहीं है, रात को बारिश हुई है और अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी सी है जो कि दिखाई नहीं दे रही, और मौसम इंशाल्लाह आगे जाके बहुत खुल जाएगा। धूप पहले ही यहाँ पर निकल रही थी, धुंध इधर नहीं थी। और ये देखें इस तरह जो है ना वो डस्ट की मैं बात कर रही थी कि इतनी डस्ट आती है, अल्लाह जानता है कहाँ से उड़ उड़ के इतनी बारीक डस्ट होती है और हर चीज़ के ऊपर पड़ जाती है। अगर मैं एक दिन डस्टिंग ना करूँ ना तो हर चीज़ देखने वाली होती है, हर चीज़ के ऊपर बारीक बारीक सी डस्ट होती है। और
ये एक्वेरियम है मछली वाला, और इसके नीचे भी मैंने ऊपर से सफाई की, आगे आगे से कर देती हूँ, इसके नीचे मेरा हाथ इतना जाता नहीं है आगे तक। तो मैंने नीचे को जब झुक कर देखा तो नीचे भी इतनी सारी डस्ट थी, फिर मैंने इसको हिला के मूव करके ना तो फिर सफाई की। और ये टेडीज़ रखे हुए हैं, पहले मैंने इनको आगे से सफाई की और फिर मैंने इनको उठा के ना देखा तो ये बच्चों ने पीछे जो है ना पता नहीं क्या क्या काट के छुपाया हुआ था। ये जो स्ट्रेप्सिल्स के वो होते हैं ना पत्ते, उनको काट के, ये वाले काम मैं भी किया करती थी। मैं इनमें बर्फ़ जमाया करती थी जब मैं छोटी थी तो ये मुझे बड़े अच्छे लगते थे। कोई भी अगर मेडिसिन का कोई पत्ता होता था तो वो भी मैं ज़ाया नहीं करती थी। मैंने उनकी जो है ना वो ऐनक बनाई होती थी, और पीछे मैंने रबड़ डाल देनी, बांध देनी, और इस तरह ये बनाई होती थी। तो बस बच्चे भी वही काम करते हैं। मेरा जो है ना, मुझे ऐसे लगता है बचपन जो है वो रिपीट हो रहा है। अब हम लोगों को बुरा लगता है कि क्या बच्चों ने कचरा किया होता है, या बच्चे पेंट करके जगह जगह लगा देते हैं। तो हम लोगों ने भी सारे ये काम किए हुए हैं, और हमारी माएँ भी इसी तरह समेटती होंगी, और ज़ाहिर है हमें भी डांट पड़ती होगी कि आप लोग जो है ना वो बखेर देते हो। और बच्चे तो ये बच्चों की नेचर है, और वो करते हैं और बखेरते हैं। और अल्लाह ताला हर किसी को अल्लाह जैसी नेमत से नवाजे। और यहाँ पर जो था ना वो मैं साफ़ कर रही थी, ये हॉर्स है, ये टेक्सला से ख़रीदा था मैंने। ये जो मछली है ये भी पिंडी से ख़रीदी थी, जहाँ पर मार्केट में मछलियों वाली जो मार्केट है वहाँ से। मुझे बड़ा प्यारा लगा था एक्वेरियम, और मैंने जो है ना वो कहा कि मीडिया वाल जो यहाँ बना हुआ है ये पोर्शन, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा फिक्स हो जाएगा। और ये प्लांट्स हैं, और ये सारी जो है ना वो मीडिया वाल की सफाई हो गई है, नीट एंड क्लीन हो गया है मीडिया वाल। आप लोगों ने भी मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों के का जो सिटी है या एरिया जहाँ पर आप रह रहे हैं वेदर किस तरह का है। और अब ये देखें बाहर से फ्रिज की सफाई, फ्रिज की हालांकि मैंने 2 दिन पहले सफाई ऊपर से की थी, लेकिन जब बच्चे खोलते हैं ना बार बार, ज़ाहिर है मेरा अपना भी हाथ किचन में काम करते करते ऊपर हाथ लगता है, तो चिकनाहट के दाग जो है ना वो धब्बे, इसके ऊपर ये ग्लास डोर है तो इसके ऊपर नज़र आते हैं। और ये मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और ये है मेरा जो डिस्पेंसर के ऊपर भी, ये तो बार बार दिन में इस्तेमाल होता है, फ्रिज से ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। बच्चे बार बार पानी पीते हैं, मैं भी पानी पीती हूँ, और ये जो है ना इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। इसका बड़े फ़ायदे हैं, अगर आप अपने घर में रखें ना इस तरह की चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये बहुत डेकोरेशन पीस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यहाँ इनका कोई ख़ास इतना तो मकसद होता नहीं, क्यों कूलर में भी तो पानी डाल सकते हैं, बहुत फ़ायदा रहता है। इसका फ़ायदा ये सबसे पहले प्रिविलेज इसकी ये है कि आपको कूलर में बर्फ़ डालनी पड़ती है, इसमें बर्फ़ आपको नहीं डालनी पड़ती। पहले जमाएं और फिर उसमें डालें, कूलर में डालें। कभी पानी बहुत ठंडा हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, और ये एक ड्यूटी देनी पड़ती है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप रखते हैं, आपको अगर नॉर्मल पानी चाहिए नॉर्मल मिलता है, अगर आपको गर्म पानी उबलता हुआ चाहिए, खोलता हुआ पानी जिससे आप कहवा बना सकते हैं या वैसे पीने के लिए, तो
तो ये असर का टाइम हो गया था मुझे करते हुए। बस असर की नमाज़ जो है ना वो मैंने पढ़ी काफ़ी सुकून के साथ। ज़ोहर और असर की ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के टाइम काफ़ी थोड़ा था, असर की नमाज़ का तकरीबन आधा घंटा था बीच में। तो मैं फिर जाए नमाज़ पर ही बैठी रही, बहुत सुकून के साथ मैंने अज़ान सुनी और फिर जो है वो मैंने असर की नमाज़ भी साथ ही पढ़ ली थी फ़ौरन हाथों हाथ। और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि सबको भूख लग रही थी। और यहाँ पर मैंने तकरीबन ये तकरीबन 6 बजे का टाइम था और नहीं सॉरी 5 बजे का, जी 5 बजे का टाइम था, अभी मगरिब की अज़ानें नहीं हुई थी। तो यहाँ पर जो है वो मैंने सैंडविचेस बनाना शुरू कर दिए थे। तो जैसे ही मैंने ये जो है ना सेक्शंस वाला ये खोला तो इसके अंदर इतनी डस्ट थी क्योंकि बहुत अरसा मैंने ये इस्तेमाल ही नहीं किया। जब मैंने देखा इतना गंदा हुआ पड़ा था, अल्लाह जानता है कि कैसे, क्योंकि इसमें चिकनाहट ये ऑयलिंग करते हैं और वो ऑयलिंग और डस्ट बिल्कुल आपस में मिक्स हो गई थी। और फिर मैंने कोई इसको साफ़ करते करते आधा घंटा लग गया था, मगरिब की अज़ानें हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने सैंडविचेस बनाए। फिर हम लोगों ने सैंडविच बनाए और रात को फिर थोड़े से जो है ना वो चावल मियाँ साहब ने बॉयल कर लिए थे और जो सालन बचा हुआ था उसके साथ हमने खाए। और अल्लाह अल्लाह इस तरह खैरी सल्ला दिन सारा जो है वो संडे का यूँ गुज़र गया। आजकल हम लोगों ने सेपरेट चाय शुरू की हुई है और एवरीडे और कहवा और बीच में डाल के गुड़। इतना मज़ा आता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चाय बनती है। और बस वो हमने सैंडविचेस के साथ पी। और फिर मैंने थोड़ी सी वर्मीसेली भी बना ली थी बच्चों के लिए दूध में और बस वो भी खाई। फिर उबले चावल खा लिए और इस तरह जो है ना वो हमारा स्टेप बाय स्टेप डिनर हो गया। बस यहीं तक मेरा आज का व्लॉग था। संडे का दिन यूँ शुरू हुआ और यूँ ख़त्म हुआ। इसी के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।